Hello guys, my name is Kunal and today is the day 17 of our DSA series. So far we have completed the sliding window and now we are doing stack. So what is stack? Stack is a linear data structure that follows LIFO. LIFO means last in first out. The element which inserted in the last is the one which is removed from the first. Okay, removed first. So let's see what I'm telling you like. Wait. Okay. So first we insert, and then we we remove the element from the top, remove. That's it. This is stack. Now let's see today's question. So today's question is valid parenthesis. तो valid parenthesis है क्या? अब उसको देखते हैं. Yeah. So given a string s containing just the character, हमें ये characters दिए होंगे. Determining if the input string is valid. और input string valid कब होगी? जब open bracket must be closed by the same type of brackets. Open bracket must be closed in the correct order. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. इसका मतलब कि हर ओपनिंग ब्रैकेट का मैचिंग क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए. मतलब जिससे वो ओपन हुआ है उसी से वो उसका मैचिंग से ही क्लोज होना चाहिए. ओपन हुआ है क्लोज होना चाहिए, ओपन हुआ है क्लोज होना चाहिए. सेम टाइप के ब्रैकेट्स सही ऑर्डर में क्लोज होने चाहिए. ठीक है. मतलब जो लास्ट में खुला है वही सबसे पहले बंद होना चाहिए. जो लास्ट में खुला है ना वही सबसे पहले बंद होना चाहिए. ऐसा नहीं कि लास्ट में कोई खुला है वो बहुत देर बाद जाके बंद है. नहीं, वो सेम ऑर्डर में ही बंद होना चाहिए. अगर लास्ट में खुला है तो वो सबसे पहले बंद होगा. ठीक है. लास्ट इन फर्स्ट आउट इसे ही बोलते हैं. हर क्लोजिंग ब्रैकेट का कोई ना कोई मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑलरेडी खुला होना चाहिए. हमारा वैलिड पैरेंथेसिस अगर वो तीनों चीज ये कंडीशंस फॉलो करता है इसका मतलब हमारा जो है एक वैलिड पैरेंथेसिस है. तो अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? एक बार इसकी ना मैं थोड़ा सा थीम चेंज कर लेता हूँ. तो अब ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट्स सी. यहाँ पे हम ऐसी ब्रैकेट ले लेते हैं जैसे कि ये एंड ये ये. तो समझ लीजिए ये हमारी भी ब्रैकेट है. तो इसका ब्रूट फोर्स कैसे होगा? ठीक है, हम अगर सोचें तो फिर हम आएंगे अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पे. इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा कि हम ना अपना दो पॉइंटर ले लेंगे यहाँ पे और एक पॉइंटर होगा यहाँ पे. एक पॉइंटर यहाँ जाएगा और एक पॉइंटर जाएगा यहाँ पे. जब तक वो मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच जाते दोनों पॉइंटर तब तक हम चेक करते रहेंगे कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट सेम है या नहीं है. जैसे कि मैंने बताया था कि क्या बोला उसने कि सेम टाइप का ब्रैकेट सही ऑर्डर में क्लोज होना चाहिए. मतलब जो ब्रैकेट सबसे लास्ट में खुला है वही सबसे पहले बंद होना चाहिए. ठीक है. तो सबसे लास्ट वाला जो ब्रैकेट है वही सबसे पहले बंद होना चाहिए. ठीक है. जो मतलब सबसे लास्ट वाला ये होगा ब्रैकेट और वही सबसे पहले बंद होगा. ठीक है. तो अब क्या है, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले ब्रूट फोर्स में कि हमने एक पॉइंटर ये रखा, ये पॉइंटर ये रखा. अगर वो उसके करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट से ही क्लोज हो रहा है इसका मतलब हम अपने पॉइंटर को इधर कर देंगे. फिर वापस चेक करेंगे अपने पॉइंटर को यहाँ पे रख के. एक second. फिर वापस अपने पॉइंटर को यहाँ पे देखेंगे कि उसका ओपनिंग ब्रैकेट उसी के सही क्लोजिंग ब्रैकेट से क्लोज हो रहा है. तो वैलिड पैरेंथेसिस यहाँ पे भी. फिर हम यहाँ पे देखेंगे अपना वापस पॉइंटर वो करेंगे remove और यहाँ पे करेंगे. फिर चेक करेंगे कि ये ओपनिंग ब्रैकेट सच में से इसी से क्लोज हो रहा है उसी के क्लोजिंग ब्रैकेट से. ठीक है. अगर हो रहा है तो हम फिर वापस यहाँ तक दोनों पॉइंटर को यहाँ पे लाएंगे. अगर दोनों पॉइंटर मतलब आई अगर इसके बराबर हो जाता है मतलब आई और जे के बराबर दोनों सेम उस पर आ जाते हैं पोजीशन पे तो इसका मतलब हमें वैलिड पैरेंथेसिस मिल गया और हम रिटर्न कर देंगे टू कि दिस इज अ वैलिड पैरेंथेसिस. तो ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है क्योंकि इसमें दो पॉइंटर चल रहे हैं. ठीक है. तो दो पॉइंटर चल रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर. हम वैसे इसकी कोई स्पेस नहीं ले रहे तो बस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करें देन ओ ऑफ वन. तो इसका ब्रूट फोर्स होगा ये. ठीक है. अब आएगा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन और हम इसमें स्टैक क्यों यूज करेंगे वो हम बताएंगे. ठीक है. तो इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है. इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कैसे होगा कि हम ना सेम चीज रख लेते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया. ठीक है. इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा? हम इसमें स्टैक ही क्यों यूज करेंगे डाटा स्ट्रक्चर क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो जरूरी नहीं है लीड कोड से. तो पहले हमें समझना पड़ेगा हम इसमें क्यों स्टैक यूज करेंगे और क्यों क्या बोलते हैं क्यों यही पैटर्न यूज होगा इसमें. तो हमें ना जैसे कि सेकंड पॉइंट था हमारा, एक कंडीशन थी कि हमारा जो लास्ट ब्रैकेट है ना वो उसी के क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब वही सबसे पहले निकलना चाहिए. लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस जो हमारा लास्ट ब्रैकेट ही है, लास्ट ब्रैकेट ही है. अब आप बोलोगे ये तो लास्ट ब्रैकेट है ही नहीं. बट अगर हम समझ लीजिए कि एक बकेट रखते हैं इसमें ना ये ना पुश करते जाते हैं. ये हमने पुश किया, ये हमने पुश किया और ये हमने पुश किया. बस ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट हम इसमें इस बकेट के अंदर रखे जाए. ठीक है. अब हम जैसे ही उसका क्या बोलते हैं ओपनिंग ब्रैकेट आया हमको उसको निकालना है. तो इसका मतलब जैसे ही उसके लास्ट बकेट मतलब अभी तो लास्ट यही हुआ ना कि अगर समझो एक एरे है ये तो उसके एरे का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, यही होगा. तो वही सबसे पहले निकलना चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब हमारे एलिमेंट में जो सबसे लास्ट है वही सबसे पहले निकलेगा. तो इसका मतलब हमें जो है वो स्टैक यहाँ पे यूज करना होगा.
जैसे कि अभी हमने क्या बोलते हैं इसका ब्रूट फोर्स देखा, ब्रूट फोर्स में ओ की पावर एन स्क्वायर की टाइम ओ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी। स्पेस तो उसमें कांस्टेंट था, बट उसमें ब्रूट फोर्स था। अब हम उसमें ऐसा क्या करें कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमाइज हो जाए, हमको कोई एक्स्ट्रा जो है मतलब टाइम ना लगे। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम जस्ट एक फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और हम ना हमारे बस क्लोजिंग ब्रैकेट को, सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करते जाएंगे, ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करते जाएंगे, सॉरी, अब हम बस अपने ओपनिंग ब्रैकेट को पुश करते जाएंगे इस स्टैक में। और जैसे ही हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, तो हमें चेक करना है कि वो उसके करस्पॉन्डिंग ब्रैकेट से ही क्लोज हो रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करना है, अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम उसको रिमूव कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई ये तो वैलिड स्ट्रिंग है ही नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन दी हुई है कि हमेशा जिस उसका ओपनिंग ब्रैकेट सेम ब्रैकेट उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से ही क्लोज होना चाहिए, तभी वो वैलिड स्ट्रिंग आएगी। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है, इसका मतलब हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, तो हम यही कर रहे हैं। बट अगर इसमें हो रही है तो हमको रिटर्न ट्रू करना है और हमको ये वाली वैल्यू बाहर निकाल देनी है, ठीक, यही हो। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको कोड देख लेते हैं एक बार। कोड करने के बाद एक बार ट्राई रन भी कर लेंगे, एंड दैट्स इट। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n जाएगी, क्योंकि स्टैक की यही होती है। तो स्टैक मतलब स्टैक में क्योंकि हम एक ही लूप करते हैं, ज़्यादा मतलब दो लूप नहीं चला रहे, तो यही होगी। अ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका कोड कुछ होगा ऐसे, ठीक है। होप मुझे ये समझाना ना पड़े कि हमने ऑब्जेक्ट और की वैल्यूज़ कैसे हम करते हैं, कि ऑब्जेक्ट की ओबीजे ऑब्जेक्ट की, बस ये ध्यान पे रखना, ऑब्जेक्ट की हमेशा वैल्यू के बराबर होती है, वो हमें वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि हमने ना एक ऑब्जेक्ट बना लिया ब्रैकेट्स का, ठीक है, कि हमेशा इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। हमने जस्ट मैपिंग कर दी हर ब्रैकेट को उसके क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। अब हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास एक एरे होगा स्टैक का, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें स्टैक का वो नहीं होता, पहले से ही हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये हमको खुद ही बनानी पड़ती है स्टैक। तो हम एक स्टैक लेते हैं, एक एरे ही तो होता है स्टैक इन दी एंड। तो हम समझ लो अभी एक इसके ऐसे करें, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर कॉन्स्ट सी एच ऑफ एस, फॉर कॉन्स्ट ये हमारा समझ लीजिए अभी एस है, फॉर कॉन्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्टैक, हम इस पर लूप करें। तो हमने यहाँ से लूप करना चालू किया सी एच, ठीक है। इफ मैप का सी एच स्टैक डॉट पुश एच मीन्स, मैप का सी एच क्या है, मैप का मैंने ये समझाया था, ऑब्जेक्ट की समझो मैप, ये मैप है, मैप का सी एच, मैप का सी एच मतलब दिस बी ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर मैप का सी एच जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब जो उसकी सी एच है वो ओपनिंग होगा। मैंने जैसे समझाया था कि हम बस अपने ओपनिंग ब्रैकेट को डालेंगे, तो ये वही तो कर रहा है, ये वाली इफ कंडीशन, कि वो चेक कर रहा है कि जो मैप का उसकी वैल्यू है, अगर वो ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब उसके ओपनिंग ब्रैकेट को अपने स्टैक में पुश कर दो, उसके ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दो। सेम ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर हमने इसके क्लोजिंग ब्रैकेट से चेक किया कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो चेक कर दो, और फिर वापस। अब अगर आप बोलेंगे कि अगर मैंने ये देखा, इफ अगर मैप का सी एच, मैप का सी एच मतलब ये, क्या ये हमारे की में है, तो मतलब नहीं है, तो इसका मतलब एल्स कंडीशन में जाएगा, समझ गए। ठीक है, अब इतना तो हो गया, हमने बस अभी अपनी इसके साथ ओपनिंग ब्रैकेट के साथ ही खेल। अब हम जाएंगे एल्स कंडीशन में, जब हमारे सारे ओपनिंग ब्रैकेट हमने पुश कर दिए, अब हम जाएंगे दूसरी एल्स कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बचे हैं। एल्स कंडीशन क्या बोलती है, लास्ट, हम ना स्टैक डॉट पॉप एकदम से नहीं करेंगे, अगर हमने स्टैक डॉट पॉप कर लिया ना, वो इसको भी रिमूव कर लेगा डायरेक्टली, हम उसको वेट करा रहे हैं कि वेट करो, जब हम बोले तभी तुम स्टैक डॉट पॉप करना, निकालना कुछ में से। वो कब निकालेगा, जब मैप का लास्ट नॉट इक्वल टू सी एच, मैप का लास्ट मतलब, मैप का लास्ट ये होगा, लास्ट मतलब स्टैक डॉट पॉप, अभी हमने चेक किया हुआ है मैप डॉट लास्ट, लास्ट मतलब स्टैक डॉट, स्टैक पुश क्या करता है, लास्ट में एरे के लास्ट में एलिमेंट डालता है, पॉप क्या करता है, लास्ट से निकालता है। तो हमने अभी चेक किया कि इफ मैप का लास्ट नॉट इक्वल टू कैरेक्टर, मैप का लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट नॉट इक्वल्स टू सी एच, अभी हमारा कैरेक्टर यहाँ पे लूप, अगर हमारा मैप का ये क्या हुआ, मैप की हमेशा वैल्यू रिटर्न करते, तो क्या रिटर्न करेगी ये, क्या ये इसके बराबर है, हाँ बराबर है, तो जो है फिर वो लास्ट के एलिमेंट को पॉप कर दो, लास्ट के एलिमेंट को पॉप कर दो, वो हम इसको पुश नहीं करेंगे इस पे, हम बस चेक करें कि अगर मैप का लास्ट
कैरेक्टर के बराबर है तो वो पॉप कर देगा इस चीज़ को, ठीक है? अगर नहीं है इसके बराबर, अगर समझ लो ऐसे होता तो रिटर्न फॉल्स। पहले ही हम रिटर्न फॉल्स कर देते क्योंकि फिर वो वैलिड स्ट्रिंग रहती नहीं, ठीक है? क्योंकि हमने बोला है कि जो हमारा लास्ट ब्रैकेट होगा ना, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वही सबसे पहले निकलेगा। जो हमारा लास्ट ब्रैकेट था वही सबसे पहले निकला, जो वैसे ही सेम अभी हमारा ये होगा, ठीक है? ये निकल गया। अभी एक बार और ट्राई रन कर लेते हैं थोड़ा-सा। अभी हमारा ये है और इसको थोड़ा-सा रिमूव कर लेता हूँ। हाँ, अब हमारा ये होगा, ये तो निकल चुके हैं दोनों, ठीक है? अब हम अपने मैप का लास्ट देखेंगे। मैप का लास्ट क्या ये है? तो अब अगर हमारी वैल्यू कौन-सी इसके बराबर है, फिर ये कैरेक्टर इसका क्या आ जाएगा? सीएच हमारा सीएच रुको ये चीज़ है क्योंकि ये तो निकल चुकी है बात। अब हम ये वाली वैल्यू देखेंगे। हमारा सीएच ये हो गया। मैप का लास्ट, मैप का लास्ट क्या है? स्टैक डॉट पॉप ये, ठीक है? अब हम देखेंगे कि मैप मैप का लास्ट मतलब इसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास इसकी वैल्यू है ये और हमारा सीएच भी है ये। अगर ये इसके बराबर है तो पॉप कर दो, अगर बराबर नहीं होता रिटर्न फॉल्स कर देते, ठीक है? फिर सेम विद दिस हम ये करेंगे और इन द एंड क्या करेंगे, हमारा स्टैक पूरा खाली हो गया। इफ हमारा स्टैक डॉट लेंथ खाली है तो मतलब रिटर्न ट्रू कर देंगे कि वैलिड है, वरना तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है? और अभी हमने इसमें कितना लूप चलाया, एक ही बार लूप चलाया तो इसकी ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, सिंपल। और इसमें हमने क्या बोलते हैं, स्टैक यूज किया है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन हो जाएगी, बस। और कुछ था ही नहीं इसमें। इस क्वेश्चन एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। ये हो गया सबमिट और सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी हो गया। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू।